मुझे पता है अब आप सब घर जाना चाहते हैं। हाँ भैया, कैसे मन की बात समझ लेते हो मोदी जी के और बाद। अब आपको मुझे सुनने की इच्छा भी नहीं है। कुछ लोग आप प्रोटोकॉल में बैठे हुए हैं। मैं आपके 5 मिनट लूँगा, सिर्फ 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट मुझे दे सको, देखो मैंने कहा मैं 5 मिनट लूँगा, आप 5 मिनट नहीं दे सकते। आप क्या मतलब? बुआ बैठ जाओ बुआ। 5 मिनट मांग रहा हूँ आपसे। मैंने रात भर इस कवि सम्मेलन का संचालन किया है। क्या आप मुझे अपने 5 मिनट देंगे? क्या मैं तालियों से जवाब चाहता हूँ। 5 मिनट दे दो भैया, झूठ नहीं बोलते। ये जो भाई साहब ये जो सोए हुए हैं, इनके अंग वस्त्र जो हैं वो अजीब तरीके से दृश्य पैदा कर रहे हैं। अच्छा है कोरोना काल नहीं, इनको लोग हिला के देखते हैं। देखिए, मैं जीवन में मैं वर्षों से कवि सम्मेलन की दुनिया में हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा गौरी मिश्रा का कि उनकी वजह से आज मैं पहली बार टूंडला। पहली बार मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, सीधी कविता से बात करूँगा। 4 पंक्तियाँ, 4 पंक्तियाँ आज्ञा है आपकी। स्वागत है भाई। स्वर्ग मिलेगा माता के चरणों का चंदन काफ़ी है। आहा। स्वर्ग मिलेगा माता के चरणों का चंदन काफ़ी है। नमोंकार के महामंत्र का मन से वंदन काफ़ी है। और पाकिस्तानी कुत्तों को यदि नानी याद दिलानी हो, भारत माता की गोदी का एक अभिनंदन काफ़ी है। जिंदाबाद। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 4 पंक्तियाँ, फिर सीधी कविता से बात करूँ। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, खाने नहीं, वही जो गोरी ने गिनती याद है कि वापस याद दिलाऊं? 1 2। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, टैरिफ क्या लगाएगा तू अमेरिका कमीने। खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे, पीछे तक, खाने नहीं देंगे तुझे, देंगे नहीं पीने, टैरिफ क्या लगाएगा तू अमेरिका कमीने। 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी। अब अगली पंक्ति पे टूंडला बताए कि अजात शत्रु को कैसे सुना जाता है। 100 साल बाद सारी दुनिया कहती मिलेगी, उस ट्रंप का हैंड पंप उखाड़ा है हमी ने, उस ट्रंप का हैंड पंप उखाड़ा है हमी ने। आपकी इस दाद पर मेरा मन करता है 4 पंक्तियां और सुना दूं। सुना दूं? बताओ, सुना दूं? भगवान में खरा हूं, मुझको खोटा बना दो, गंगा किनारे वाला कोई लोटा बना दो। मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा, पीछे तक हाथ खुले, मिल जाए अप्सरा तेरे भजन में गाऊंगा, कुछ देर के लिए अनूप जलोटा बना दो, कुछ देर के लिए अनूप जलोटा बना दो। बातचीत कम करूंगा, आज बातचीत बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं सीधे सीधे कविता संवाद कम कर रहा हूं, सीधी कविता आप तक पहुंचा रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था, बस यहां से जुड़ जाना। सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, पेशावर की नाक काट दी हमने कितनी बार, जगीरा सारा रा 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 जगीरा। इतनी अच्छी श्रोता मेरे भाग्य में और क्या, ये भी ताली बजा रही है। मेरे जिंदगी में इतनी सुंदर, इतनी कम उम्र की बच्ची को ताली बजाते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। सीमाओं पे तनी हुई है भारत, जब बच्ची बजा सकती तो आप तो इतने बड़े हैं। सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, पेशावर की नाक काट दी हमने कितनी बार, जगीरा सारा रा 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 जगीरा। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब इमरान,
मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान। अब मुझे टूंडला बताए कि यहाँ कवि सम्मेलन कैसे सुना जाता है, पहली बार आपके बीच में हूं। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, नक्शे पर से नाम मिटा देंगे हम पाकिस्तान। जोगीरा सारा रा रा, हाथ उठाओ अपने, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। हम पाकिस्तान से इसलिए बड़े नहीं होते कि हमने कारगिल के मैदान में पाकिस्तान को पराजित कर दिया, हमने क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तान को पराजित कर दिया। याद रखना, हिंदुस्तान वो देश है जिसने बड़े मनुष्य पैदा किए। आप याद कीजिए, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ, उनसे कुर्सी नहीं छूटती थी, उनसे वर्दी नहीं उतरती थी। लेकिन उन्हीं दिनों एक हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे बिखरी जुल्फों वाले एपीजे अब्दुल कलाम। वो जब राष्ट्रपति भवन का त्याग करते हैं ना, तो 2 सूटकेस और चंद किताबें लेकर निकल जाते हैं अध्यापक की भूमिका का निर्वाह करने के लिए, क्योंकि हमने बड़े मनुष्य पैदा किए। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। इको कम कर दो, बेस बढ़ा दो, मेरी आवाज वैसे भी अच्छी है। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। तुकांत देखे मंच के कवि इसका, अभय सिंह बैठा है यहाँ मेरा प्यारा भाई। अब के जो गर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, दिल्ली ने हुंकार भरी है कांपा है लाहौर। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। 1-2 मिनट और 2 मिनट खाली ले लूँ, आज्ञा दें आप। बस ये पूछना चाहता, मैं बड़ा लोकतांत्रिक हूँ, मुझे देख के आप जितनी उबासियाँ लेंगे मुझ में उतनी शक्ति आएगी। बढ़िया है। मैं बिल्कुल बहुत टाइमिंग का, मैंने जितना कहा था उतना, 5 मिनट मांगे थे उसमें से 3 मिनट पूरे हुए, 2 मिनट, 1 मिनट और 1 मिनट में हम बाहर निकल जाएंगे। सुनिए, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, पूरे मंच की तरफ से। और जब मैं ये पंक्ति शुरू करता हूँ, पीछे बैठे कवि सब खुश हो जाते हैं, वो जानते हैं कि इनकी समापन की पंक्तियां हैं, इसलिए कवियों के चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, उनको पता है कि बस अब खत्म होने वाला है। मैं अपने आप को एडिट कर रहा हूँ, इसके बीच का ऐसा हिस्सा है कि कभी टूंडला मुझे वापस बुलाए तब मेरा क्रम थोड़ा पहले आए, और मैं उस दिन संचालन नहीं करूँगा, मैं उस दिन कविता पाठ करूँगा। इस मुल्क के आखिरी मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, उन्हें जब गिरफ्तार कर लिया गया और एक अंग्रेज शायर ने ताना मारते हुए कहा था कि दमदमे में दम नहीं है खैर मानो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो शायर का जवाब था आपका मन मिले कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तब गाता हूँ। और ये मैं पूरे कवि सम्मेलन की मंच से गौरी मिश्रा की इस मेहनत, इस पूरी टीम की तरफ से आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। सुनिए आप। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता। क्यों है कविता जिंदाबाद? 150 रुपये ऐसे नहीं मिलेंगे। कविता जिंदाबाद हमारी कविता कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, जिनको हमने किताबों में पढ़ा। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधी की चौपाई मुस्काती हैं, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती हैं, नहीं बनी शागिर्द किसी की सबकी है उस्ताद, गाओ कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी। आप बिल्कुल रिदम में आ गए हैं सच में, लेकिन फिर भी मैं इतना क्रूर नहीं हूं बाकी कवियों की तरह, बहुत जल्दी छोड़ दूंगा माइक, ये मेरा वादा है आपसे। इन्होंने 2 मिनट कह के आधा घंटा खींचा है सबने, लेकिन मैं 2 मिनट में ही वास्तव में खत्म कर रहा हूं, इसको सुनिए आप। स्वागत। कविता रहती कहाँ है? जैसा कि गौरी मिश्रा ने कहा, माँ की बात की, ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। इतनी माएँ बैठी है, बेटियां बैठी है, ये दोनों बेटियां यहाँ बैठी है, ये छोटी बच्ची जो है ये इस देश के कवि सम्मेलन का उज्जवल भविष्य है। इस बिटिया के लिए एक बार आशीर्वाद की तालियां बजाइए जिसने प्रारंभ किया।
ये नवरात्रि के बाद मिली हुई वो देवी है। हो सकता है कि ये जब अपने यौवन पे रहे और अच्छी कविताएं पढ़े, हम उस समय दुनिया में हो ना हो, लेकिन ये इस देश के कवि सम्मेलनों का भविष्य है। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती है। मेरे भाई ने, लक्ष्मण नेपाली ने जिक्र किया, कहीं रमेश सोच कहते हैं, बहुत रोते हैं पर आंचल हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं। कहीं मुनव्वर भाई कहते हैं, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई। दो पंक्तियों में एक पूरी कहानी आपके आसपास से गुजर जाएगी। किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और कहीं निरंजन मासूम कहते हैं, मेरे पास में उदयपुर के पास में एक कस्बा है कपासन, वहां के निरंजन मासूम कहते हैं, घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी। निरंजन मासूम इस दुनिया में नहीं है, आपकी तालियां वहां तक पहुंचे। घम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, अरे माँ की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती हैं, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती हैं, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। मेरे पुलिस वाले साथी आए, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप यहां खड़े हैं तो हम अपने तीज त्योहार मना पा रहे हैं। आपकी वजह से सिर्फ एक पुलिस का दफ्तर ऐसा दफ्तर होता है, वहां कभी ताला नहीं लगता है। आप यहां खड़े हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बार हमारे साथियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये गरीब की आहों में आंसू में दुख में रहती हैं, माँ के आंचल से अविरल गंगा जमुना बन बहती हैं, इसको गाकर हर किसान मजदूर सिपाही झूमा है। रंगद बसंती चोला ने फांसी का फंदा चूमा है, क्रांति संस्कारों की धरती करने को आबाद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदा। आखिरी पंक्ति आप खड़े होकर सुन लीजिए, सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। आइए पास आ जाइए। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। और कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। गौरी मिश्रा यहाँ आ जाए। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी। मैंने जब कविताएं लिखनी शुरू की, मैंने माँ सरस्वती के सामने शपथ ली, माँ मुझे इतनी शक्ति देना, ताकत देना, हिम्मत देना, कभी वक्त आए तो अपने आप के खिलाफ भी लिख सकूं, लेकिन अगर मेरे देश की बात हो तो अपने बाप के खिलाफ भी लिख सकूं करके बताऊं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकार। इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है, टूंडला के प्यारे लोगों, इसलिए कह पा रहा हूं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। गाओ कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदा। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आखिरी पंक्ति के बाद में हम इस कवि सम्मेलन को एक अल्प विराम लगाएंगे, क्योंकि जो 103 वर्षों से जो मेला चल रहा है उस पे पूर्ण विराम कभी लगने वाला नहीं है। मैं राजस्थान से आता हूं। हम राजस्थानी जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं, हम करके दिखाते हैं। कविता जिंदाबाद, हमारी कविता जिंदाबाद। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े धर्म के सामने खड़ा हूं मैं। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है। सूर्य मल्ल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है। मैंने पूरी कविता में कहीं ताली नहीं मार। अगली पंक्ति पे किरदार आपके सामने गुजर जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा।
मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, गाओ कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। गजब का वक्त गुजरा, दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।